नमस्कार। हमारे चारों ओर एक ऐसी दुनिया है जो दिखाई तो नहीं देती पर हर पल काम कर रही है। एक ऐसी दुनिया जो ये तय करती है कि हमारी गाड़ियां कैसे चलती हैं, हमारा खाना मीठा क्यों लगता है और हाँ, कुछ खिड़कियां गोलियों को कैसे रोक लेती हैं। ये केमिस्ट्री की दुनिया है और आज हम इसके कुछ सबसे दिलचस्प राज खोलने वाले हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कहाँ रसोई में जलने वाली गैस और कहाँ सड़कों पर बिछाया जाने वाला तारकोल। इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? पर हैरानी की बात यह है कि ये दोनों एक ही जगह से आते हैं। और वो एक जगह है पेट्रोलियम। देखिए, जब हम पेट्रोलियम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस पेट्रोल या डीजल ही आता है। लेकिन सच तो ये है कि धरती से निकलने वाला ये काला सोना असल में अनगिनत चीजों का खजाना है। तो आखिर ये जादू होता कैसे है, चलिए देखते हैं। तो ये सब शुरू होता है कच्चे तेल से। इसे एक रिफाइनरी में अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। सोचिए, जैसे पानी गर्म होकर भाप बनता है, वैसे ही तेल के अलग अलग हिस्से अलग अलग तापमान पर गैस बनकर उड़ते हैं। जो सबसे हल्के होते हैं वो सबसे पहले और सबसे कम तापमान पर अलग हो जाते हैं, और जो सबसे भारी होते हैं वो सबसे आखिर में बचते हैं। ये चार्ट इसी पूरी प्रक्रिया को दिखा रहा है, जिसमें एक ही कच्चे तेल से दर्जनों अलग अलग चीजें निकलती हैं। तो चलिए उस कॉम्प्लिकेटेड चार्ट को थोड़ा आसान बनाते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सबसे हल्के हिस्से, जिनमें बस 1 से 4 कार्बन एटम होते हैं, वो हमारी रसोई गैस यानी एलपीजी बन जाते हैं। और प्रोसेस के आखिर में जो गाढ़ा भारी अवशेष बचता है वही होता है कोलतार, जिसका इस्तेमाल सड़कें बनाने में होता है। तो ये रहा हमारे पहले सवाल का जवाब। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स में से पेट्रोलियम का सबसे जाना माना रूप तो ईंधन ही है। ये हमारी दुनिया को चलाता है, हमारी कारों से लेकर बड़े बड़े जहाज़ों तक। लेकिन क्या पेट्रोल और डीजल एक ही चीज़ हैं? चलिए थोड़ा और करीब से जानते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों निकले तो पेट्रोलियम से ही हैं, पर वो जुड़वा भाइयों जैसे हैं जो हैं बिल्कुल अलग। असली फर्क है कार्बन एटम्स की चेन की लंबाई में। पेट्रोल की चेन छोटी होती है, जिससे वो जल्दी जलता है और कारों को तेज रफ्तार देता है। वहीं डीजल की चेन लंबी और भारी होती है, जो धीरे धीरे जलकर ज्यादा ताकत देती है, और इसीलिए इसे ट्रकों और भारी इंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप पर अलग अलग नंबर क्यों लिखे होते हैं? ये सब ऑक्टेन नंबर का खेल है। आसान शब्दों में कहें तो ये इस बात का नाप है कि इंजन के अंदर ईंधन कितनी सफाई और कुशलता से जलता है, बिना किसी झटके या नॉकिंग के। तो सीधी सीधी बात ये है कि ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, पेट्रोल की क्वालिटी उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। ये इंजन को स्मूथली चलाने और उसकी लाइफ बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन ईंधन की कहानी सिर्फ गाड़ियों पर खत्म नहीं होती। अगली बार जब कोई लाइटर जलाए तो याद रखिएगा कि उसमें वही ब्यूटेन गैस है जो हमारे किचन के सिलेंडर में होती है। और वो तेज चमकदार लौ जिससे लोहे को काटा या जोड़ा जाता है, वो भी एक खास ईंधन एसिटिलीन गैस का ही कमाल है। चलिए अब फैक्ट्रियों और सड़कों से निकलकर अपनी रसोई की तरफ चलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ बड़ी मशीनों में नहीं बल्कि हमारी खाने की प्लेट में भी छुपी है, और अक्सर उन जगहों पर जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। कभी सोचा है फलों में ये नेचुरल मिठास कहाँ से आती है? इसका हीरो है फ्रक्टोज नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कैसे अचार और सॉस महीनों तक ताज़े रहते हैं, इसके लिए हमें सोडियम बेंजोइड जैसे केमिकल्स को थैंक यू बोलना चाहिए, जो उन्हें खराब होने से बचाते हैं। केमिस्ट्री हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में भी है। चोट पर लगने वाला आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक ही तो है। पर सबसे हैरान करने वाली बात शायद मोमबत्तियों की है। जन्मदिन पर जो मोमबत्ती जलती है वो भी उसी कच्चे तेल का एक रिफाइंड रूप है, जिसे पैराफिन वैक्स कहते हैं। हम सब ने आंसू गैस के बारे में सुना है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं इसका असली केमिकल नाम है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। मतलब हर चीज की एक केमिकल पहचान होती है, जो जानना काफी दिलचस्प है। अभी तक हमने ईंधन और रोजमर्रा की चीजों की बात की। अब उन मटेरियल्स पर आते हैं जो हमारी दुनिया को बनाते हैं मजबूत, हल्के और कभी-कभी तो अजेब भी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे शक्तिशाली रूप है। 95% ये नंबर है रेक्टिफाइड स्पिरिट में इथाइल अल्कोहल की मात्रा।
अब ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल सॉल्वेंट है, मतलब ये दूसरी चीज़ों को अपने अंदर घोल सकता है। ऐसी ही शुद्ध चीज़ें नई और मॉडर्न चीज़ों को बनाने की पहली कड़ी होती है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी पावरफुल हो सकती है। पॉलीकार्बोनेट नाम के एक साधारण से प्लास्टिक को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि वो गोलियों तक को रोक सके। कमाल है ना? तो ये स्लाइड हमें याद दिलाती है कि कई मॉडर्न मटेरियल्स और प्रोसेस अपने असली ऑर्गेनिक सोर्स से ही जुड़े हैं। कपड़ों को कीड़ों से बचाने वाली नैप्थलीन की गोलियां कोलतार से आती हैं, मोम पेट्रोलियम से, और बायोडीजल एक खास केमिकल प्रोसेस से बनता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? पहली बात, एक ही कच्चा माल यानी पेट्रोलियम हमारी रसोई की गैस से लेकर सड़कों के डामर तक का सफर तय करता है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारे खाने, स्वास्थ्य और सुरक्षा का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने हमारी आज की दुनिया बनाई है, जब वो कम होने लगेंगे तो भविष्य में उनकी जगह क्या लेगा? इनोवेशन और केमिस्ट्री हमें किन नए रास्तों पर ले जाएंगे? ये सोचना वाकई दिलचस्प है। इस विश्लेषण को सुनने के लिए शुक्रिया।